तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपके बीच में सत्य को प्रकट करने के लिए उपस्थित है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, हम ईश्वर को ना मान पाएंगे और ना ही हम बुराई से बचने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा शिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा एक एक विश्वासियों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हर किसी के लिए प्रार्थना अति अनिवार्य है। सामूहिक प्रार्थना एक एक लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। और परमेश्वर अपने शिष्यों के साथ इस बात को बार बार प्रमाणित करते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल में अनेकों बार पढ़ने को मिलता है, वे सबके साथ प्रार्थना करते हैं और ये अति आवश्यक है। उन्होंने कहा है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हम लोग देखते हैं सुसमाचार संत योहन उनके अध्याय 19 पद संख्या 25 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें से एक पनसोक्ता डुबोया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातूस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। मेरे प्रियो, आज समस्त संसार में माता कलीसिया
प्रभु के स्वर्ग और पवित्र आत्मा का पर्व मनाती है, पेंतकोस्त का पर्व मनाती है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से पहले प्रभु अपने सभी शिष्यों के साथ, स्वयं माता मरियम के साथ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि माता एक पवित्र नारी थी, ईश्वर की कृपा की पात्र थी, ईश्वर की कृपा के योग्य थी, इसलिए उन्होंने उनके कार्य को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने में भरपूर से सहयोग दिया। उन्होंने यीशु को पवित्र आत्मा से भर करके जन्म दिया, उनके संग रहा, उनके साथ रहा और निरंतर प्रार्थना में लगी रहती थी। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के बाद, क्रूस पर मर जाने के बाद, वे सभी शिष्यों के साथ एक प्रार्थना सभा में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। और उस घड़ी अचानक एकाएक पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उतरता है और विभाजित जीवों के रूप में एक एक लोगों के ऊपर आकर के ठहरता है। माता मरियम ही एक ऐसी माँ है, जो एक ऐसी स्त्री है जो हर पल में, हर परिस्थिति में यीशु के साथ रहे। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ईसा अपनी माता को और उनके पास अपने शिष्यों को, जिसे वे प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। यीशु अपनी माता को संसार को दे करके जाते हैं कि यह आपकी माता है, और सारे संसार को बताते हैं कि यह आपका पुत्र है। मेरे प्रियो, एक माता का एक पुत्र से जो रिश्ता होता है, वह ईश्वर के प्रेम की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे कम भी नहीं है। एक माँ है जो अपने पुत्र को जन्म से लेकर के क्रूस पर असहनीय पीड़ा को सहते हुए मरते देखती है। एक माँ है जो सारे सृष्टि के कल्याण के लिए अपने इकलौते पुत्र को मरने देती है। धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा हुआ है, माता मरियम वेदना से भरी पड़ी थी, दुखों और तकलीफों से भरी पड़ी थी, लेकिन एक भी बार उन्होंने यीशु को उनके मिशन, उनके कार्य को पूरा करने से रोकती नहीं है, परंतु सदैव ईश्वर से दुआ और प्रार्थना करती है, सदैव ईश्वर से निवेदन करती है, हे प्रभु, मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। आज संसार में देखा जाए तो संसार के लोग भावनाओं से भर जाते हैं, अपनी सोच, अपने विचार से भरे पड़े रहते हैं। उन्हें ईश्वर के कार्य, उनके मिशन की परवाह नहीं रहती, परंतु वह अपने लिए जीवन जीते हैं। लेकिन माता मरियम संसार के लिए जिंदगी जीती हैं। प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, क्रूस पर टंग जाने के बाद, क्रूस पर चढ़ जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी प्यास को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, और लोग एक डंडे के सहारे पनसोकते को खट्टी अंगूरी में डुबाते हैं और प्रभु के मुंह तक लगाते हैं। प्रभु उसे चख करके अस्वीकार करते हैं और कहते हैं, सब पूरा हुआ। आज धर्म ग्रंथ बाइबल में ये बात हमें सिखाया जाता है, ये बात बताया जाता है कि प्रभु आज भी प्यासे हैं,
ईश्वर आज भी प्यासे हैं। ईश्वर आज भी लोगों को आह्वान करते हैं, तो मेरे पास चले आओ। प्रभु की भूख, प्रभु की प्यास संसार के रोटी या संसार के पानी के लिए नहीं था। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं, जब सामरी स्त्री याकूब के कुएं के पास में पानी भरने आती है तो शिष्य जो नगर में रोटियां लेने के लिए गए हुए थे, वे जब रोटी लेकर के आते हैं तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु आइए हम खाते हैं। प्रभु ने कहा, मेरा भोजन हो चुका, मेरी भूख मिट चुकी। शिष्य लोग कहते हैं कि हम में से कौन पहले आकर के इन्हें कुछ खिलाया है? लोगों ने कहा कि हम तो नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का खंडन करते हुए लोगों के बीच में इस बात को प्रकट करते हैं, इस बात को उजागर करते हैं कि वास्तव में मैं इस संसार की रोटी के लिए, संसार के पानी के लिए नहीं, परंतु मैं मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में आया हूं और इसी बात के लिए मुझे भूख है, इसी बात के लिए मुझे प्यास है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कहते, मैं प्यासा हूं। लोगों के बीच में प्रभु ने भले कार्य किए, लोगों को मार्ग दिखाया, लोगों को सत्य बातें बताई, लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखाया। सब कुछ देख लेने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी आज लोग प्रभु को क्रूस पर टंगे हुए देखकर तमाशाई, तमाशबीन बने पड़े हुए हैं। प्रभु के मौत का लोग मनोरंजन मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते कि मैं प्यासा हूं, मुझे अभी प्यास है, मेरी प्यास पूरी नहीं हुई। मैं मेरे पिता के मिशन कार्य को पूरा करने के लिए इस संसार में आया और मैं उनकी मर्जी को पूरा करते हुए आज क्रूस पर टंग कर मर रहा हूं। लेकिन जब तक एक एक व्यक्ति अपने गलती से पश्चाताप करते हुए, अपने गुनाहों को मानते हुए मेरे पास में न लौट आए, मैं प्यासा हूं। जब तक गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करके मेरे पास न चले आए, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, आज संसार मनुष्य के, ईश्वर के लिए सारा भेंट, सारे चढ़ावे का प्रबंध कर लेता है। उत्तम प्रकार के भेंट लाके प्रभु को देते हैं, धर्म ग्रंथ की सारी विधियों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सच्चाई है, ईश्वर को ये सारी चीजें प्रिय नहीं है। परमेश्वर एक एक लोगों का मन और उनका हृदय चाहता है, जिसमें नम्रता और विनम्रता भरी पड़ी रहती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं आपके लिए। प्रभु आज भी प्यासे हैं, आज भी आपके लिए ईश्वर से वो दुआ करते हैं, प्रभु इनके मन को परिवर्तन कर, प्रभु इनके मन को बदल दे, इनके जीवन को बदल दे। मेरे प्रियो, आज के जब पाठों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो पेंतेकोस्त महोत्सव को माता कलीसिया के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। यह यीशु का जन्म पवित्र आत्मा की शक्ति से हुआ था और कलीसिया भी पवित्र आत्मा की शक्ति से शुरू हुआ। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके हुआ था, क्योंकि माता मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, आपके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और ईश्वर का मिशन कार्य पवित्र आत्मा के आरंभ से शुरू होता है और कलीसिया का कार्य भी पवित्र आत्मा के आरंभ से ही शुरू होता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो इन दोनों जन्मों में पूरी तरह से शामिल है, वह है माँ मरियम।
इसलिए यह उचित है कि प्रभु यीशु की माता कलीसिया की माता हो। इन दोनों जन्मों में एक व्यक्ति की उपस्थिति भरपूर रहती है और वह है माता मरियम। इसलिए आज संपूर्ण संसार के लिए यह अति आवश्यक है कि माता मरियम सारे संसार के लिए, सारी कलीसिया के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणादायी माता है और लोग उसे अपनी मां के रूप में स्वीकार करें। माता कलीसिया आज के सुसमाचार में कलीसिया का प्रतिनिधित्व प्रिय प्रेरितों द्वारा किया जाता है और मरियम को प्रभु यीशु द्वारा नए जन्म में कलीसिया की मां के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कि मसीह की रहस्यमयी देह है। हम अपने बपतिस्मा द्वारा मसीह के इस शरीर का हिस्सा बनते हैं। मरियम ने मसीह के भौतिक शरीर का पोषण किया। हम यूखरिस्ती से पोषित होते हैं। किस तरह मां मरियम हमें कलीसिया से बेहतर सदस्य बनने के लिए हमारी मदद करती है, आइए हम इस पर गौर करेंगे। हम सबों को अपने हर जरूरत, हर आवश्यकता में माता मरियम की मध्यस्थता की आवश्यकता है, क्योंकि माता की मध्यस्थता हमें मजबूती प्रदान करती है। माता की मध्यस्थता हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी जिंदगी के हर जरूरत, हर आवश्यकता में माता को अपना सहायक बना करके संग संग लेकर के चलेंगे। मेरे प्रियो, धर्म ग्रंथ बाइबल संपूर्ण संसार के लिए जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। यीशु का पवित्र वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आज हम सभी लोग यीशु में विश्वास करते हैं। आप सभी लोग यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन सिर्फ विश्वास ही काफी बात नहीं है। हमें ईश्वर के वचन पर चलना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के ऊपर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा ग्रहण करो और जाओ मेरे नाम से अब दूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो, बंधनों से आजादी दो और जाति जाति भांति भांति के लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। और इस मिशन कार्य के लिए ईश्वर ने हमारा, आपका, माता कलीसिया का चुनाव किया है। हमें अपने जीवन में मां मरियम से मध्यस्थता लेते हुए पिता के इस काम को आगे से आगे बढ़ाना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहा है, एक मां भले ही तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें त्याग दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जिंदगी के हर मार्ग में मैं तेरे साथ आगे आगे चलता रहूंगा। मैं तेरा पथ प्रदर्शन करूंगा। मैं तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलूंगा। मैं तुझे मृत्यु से जिंदगी की ओर लेकर चलूंगा। यदि तू मेरी शिक्षा और मेरे वचन पर चले तो तेरे एक एक काम में तेरा कल्याण होगा। नगर में तेरा कल्याण होगा, देहात में तेरा कल्याण होगा, आने में तेरा कल्याण होगा और जाने में तेरा कल्याण होगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम ईश्वर को केंद्र बिंदु बनाएंगे। आइए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सबसे उत्तम वरदान के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है कि मैं जा रहा हूं और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुमको एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे ईश्वर, हमें और समस्त संसार को आपके पावन आत्मा की जरूरत है। अपने पवित्र आत्मा को भेजिए ताकि लोग सत्य को समझ सके, सत्य को जानने पाए और तेरी माता को अपने जीवन में अपनी मां के रूप में स्वीकार करने पाए। और मां की मध्यस्थता द्वारा की गई एक एक प्रार्थनाओं को आप सदैव सुनते रहना। प्रभु, आप एक एक अपने बच्चों पर अपनी दया, अपनी करुणा बना करके रखना।
हे मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने इस समय तक सभी को संभाला, सारा दिन एक एक लोगों के साथ रहना, रास्ते पेड़े में, काम धंधे में, रोजी रोजगार में आप संग संग रहना प्रभु। एक एक कामों में आपकी बरकत ठहरी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे प्रभु। लोग जहां कहीं भी आए जाए, आपके संत और स्वर्गदूत की उपस्थिति सदा संग संग चलती रहे। बातचीत करने में, बोली व्यवहार में प्रभु यीशु तेरा शब्द हर एक के मुंह से निकलता रहे। आज सारा संसार तेरे पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु तेरे राज्य की खोज और धार्मिकता के पालन में सदा लगा रहे। तेरा कार्य करते समय मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु कोई बाधा, कोई परेशानी ना आने पाए। हे प्रभु यीशु, हर पल हर परिस्थिति में आप साथ रहना, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप सबों को हिम्मत बंधाना प्रभु। मेरे पिता, तेरा कार्य करते समय मेरे भाइयों और बहनों का भरोसा और हिम्मत टूटने न पाए, उनका विश्वास प्रभु यीशु तुझ में अटूट बना रहे। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर ऐसी कृपा सदैव बनाए रखना। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है।